कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कैलेंडरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बटरनट स्क्वॉश की रावियोली। तो ये यहाँ की एक पॉपुलर रावियोली है, हाई एंड रेस्टोरेंट्स में ये बनती है। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट रावियोली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बटरनट स्क्वॉश रावियोली। तो बटरनट स्क्वॉश रावियोली एक इटालियन पास्ता डिश है और इसको हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे, फिर आटा बनाएंगे और फिर रावियोली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बटरनट स्क्वॉश से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और हल्का सा दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी लौंग का पाउडर, 1 चुटकी जायफल पाउडर, 1 चुटकी इलायची पाउडर और स्टार अनीस का 1 पीस, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 से आधा टीस्पून क्रश किए हुए लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और 2 कप बटरनट स्क्वॉश काटे हुए और 1/4 टीस्पून चाट मसाला या काला नमक या गुलाबी नमक, 1 टीस्पून सेज और इटालियन तुलसी और ओरेगानो का मिक्स, 1/4 कप पार्मेजान चीज़ कद्दूकस किया हुआ और 1 से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो ये सामग्री हो गई। पर अगर इसमें से आपके पास और कुछ सामग्री नहीं है तो चलता है, ये रेसिपी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो अगर जैसे देखिए आपके पास दालचीनी पाउडर नहीं है, लौंग पाउडर नहीं है, जायफल पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। आपको चाहिए बटरनट स्क्वॉश, आपको चाहिए पार्मेजान चीज़ और ब्राउन शुगर, नमक, नींबू का रस तो और काली मिर्च। इतनी चीज़ें हैं तो आप ये रेसिपी आराम से बना सकते हैं। तो अगर सारी सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम सामग्री से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने एक बेकिंग शीट में पानी छिड़क कर ये बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर तेल लगा दिया है, ऑलिव ऑयल, और फिर उसके ऊपर मैंने ये बटरनट स्क्वॉश डाला, थोड़ा और ऑलिव ऑयल डाला और नमक और काली मिर्च डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। अवन को मैंने 450 डिग्री फ़ारेनहीट पर गर्म होने के लिए रख दिया है, प्री हीटिंग के लिए। तो जब वो गर्म हो जाएगा तो इसको हम बेकिंग के लिए डाल देंगे 25 से 30 मिनट तक। तो 425 डिग्री फ़ारेनहीट पे 25 से 30 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। तो जब तक कि हमारा बटरनट स्क्वॉश बेक हो रहा है हम आटा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। आप आटा और मैदा मिक्स भी ले सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला दी येलो कलर के लिए, ज़रूरी नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिया 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। आप गाढ़ा दूध भी ले सकते हैं और साथ में थोड़ी मलाई डाल दें अगर क्रीम नहीं है तो। और मैंने लिया 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और अगर आप चाहें तो आधा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं और इसी से हम आटा गूंदेंगे। तो आटा बनाने के लिए हमने 2 कप आटे में 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब जब ये आटा बन जाए तो हम इसको एक क्लिंग रैप में रैप करके 30 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अब मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम फ्रिज से निकाला था तो मैं इसको बाहर ही रखूंगी 30 मिनट के लिए, वरना आपको इसको फ्रिज में रखना है 30 मिनट के लिए। तो क्लिंग रैप अगर आपके पास नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ये जो सैंडविच बैग आती है उसके अंदर भी आप इस तरह से आटे को रैप करके उसको 30 मिनट तक एक और रख दें। तो अब देखिए ये अच्छे से बेक हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ठंडा नहीं होना है। तो 1-2 मिनट रखने के बाद ये हल्का ठंडा हो गया है तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम बाकी सारे मसाले, हमारी ब्राउन शुगर, सारे पाउडर जो हमने इकट्ठा किए थे, चिली फ्लेक्स और हमारा चीज़, ये सारी चीज़ें हम डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे। याद रहे ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो क्या होगा कि ब्राउन शुगर जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और आपका जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको एक ब्लेंडर में हल्का सा इस तरह से ब्लेंड करके फिर हाथ से भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको ये इस कंसिस्टेंसी का मिक्स चाहिए। देखिए ये नरम है पर बिल्कुल वाटरी नहीं है।
तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा तरल है तो आप इसमें आलमंड पाउडर डालकर इसको इस कंसिस्टेंसी तक ला सकते हैं, या पार्मेजान चीज़ डालकर, या अगर बहुत सख्त है तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम डालकर इसको नरम भी बना सकते हैं। अब हमारा फिलिंग रेडी हो गया तो हम आटा बनाएंगे। तो ये जो 30 मिनट से आटा हमारा ठंडा हो रहा था उसको हम क्लिंग रैप से खोल कर निकाल लेंगे और थोड़ा सा नीट कर लेंगे उसको। तो नीट करने के बाद जब ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम आटा काटने के कटर से 5 से 6 इक्वल पार्ट्स इसको काट लेंगे। तो पहले इसको आधा कर लिया और फिर दोनों साइड में हम 3-3 पार्ट्स करेंगे। आखिरी के 2 पार्ट्स छोटे से हैं तो उसमें से एक ही बनेगा, तो हमने करीब 5 पार्ट किए। अब हमने क्या किया कि एक ड्राई सरफेस पर ये आटा छिड़क दिया है। आप चाहे तो चकला बेलन भी ले सकते हैं, मैं सरफेस पे इसको बेल रही हूँ। तो हम जो है हमारी रावियोली बेलेंगे। तो रावियोली को बेलने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको लंबा बेलें। तो आप आटे का जो 5 पीस किए उसमें से 1 पीस लें, उसको और थोड़ा सा इस तरह से नीड करें ताकि ग्लूटेन फॉर्म हो जाए, और फिर रोल करके लंबा रोल करें, गोल ना बनाएं, और इसको लंबा ही बेलें। हमें ये लंबा चाहिए, गोल नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसको इस तरह से लंबा बेल ले और सारे पीसेस बेल कर एक तरफ रख दें। तो 2 बड़े पीसेस बनाएं और 2 छोटे बनाएं। तो करीब 4 पीसेस के आसपास आप बेल लें। और रावियोली बनाने के लिए इस तरह के मोल्ड आते हैं, अगर आप चाहें तो इस मोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक दिखा रही हूँ जिससे आपको मोल्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये मोल्ड मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि ऐसे मिलते हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, पर हम बनाएंगे हमारी रावियोली आइस ट्रे से। तो ये एक आइस ट्रे हो गया बड़ा वाला। मैंने जो बड़ा वाला पीस था बेला हुआ वो लेकर मैं इसको ट्रे पर रख दूंगी इस तरह से सजाकर, और इसके जो होल्स हैं उसको भी अच्छे से दबाकर इस तरह से सेट कर लूंगी, और फिर इसमें हम हमारी फिलिंग भर देंगे। और फिलिंग भरने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर हम सारी एजेस को इस तरह से पानी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी रावियोली जो है जब हम स्टिक करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी। फिर एक छोटा सा बेला हुआ पीस लेंगे, छोटा वाला, और इस तरह से उसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद एजेस पकड़कर उल्टा करके हल्का सा दबा देंगे और फिर आइस ट्रे को उठा लेंगे। ये ध्यान रहे कि उठाते वक्त हमारी रावियोलीज टूट ना जाए। और फिर पिज्ज़ा कटर या चाकू की मदद से रावियोलीज काट लेंगे और साइड के एजेस जो है एक्स्ट्रा आटा है वो सब इस तरह से हटा देंगे। तो रावियोलीज रेडी हो गई हैं, पर अभी इसके एजेस थोड़े हल्के से ऊपर ऊपर लग रहे हैं। तो एक फोर्क की मदद से इस तरह से हम एजेस को प्रेस कर लेंगे ताकि ये जब हम बॉईल भी करें तो ये फट नहीं जाएंगी बिल्कुल। तो इस तरह से प्रेस कर करके हम हमारी रावियोलीज तैयार कर लेंगे। तो एक आइस ट्रे में मैंने करीब 14 रावियोली बनाई, ऐसी 2 आइस ट्रेज लगा दी और 28 बनी, और फिर उसके ऊपर बाकी लास्ट वाले आटे से थोड़ी सी बन गई। तो करीब 30 से 35 रावियोली बनती है इतने आटे और फिलिंग से। अब हम इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, पर उसके पहले हम इंग्रेडिएंट्स फाइनल वाले देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी सामग्री की लिस्ट कहाँ पे है, तो ये रही आपकी सामग्री की लिस्ट। आशा रखती हूँ कि आप इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो हमने जब फिलिंग बनाई तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए, आटा बनाया तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख ले। अब फाइनल रावियोली बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तड़के के लिए 3-4 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन लिया है। इसको आप पहले से पिघाल कर ले सकते हैं या पॉट में ही पिघाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम ठंडा मक्खन रखेंगे। 10 से 12 हमने सेज के फ्रेश पत्ते ले लिए हैं। 1/4 कप कटे हुए अखरोट या हेजलनट्स ले लिए हैं, और आधा टेबलस्पून हमने ले लिया नींबू का रस। तो ये हमारी सामग्री हो गई, और नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे उसमें। तो फाइनल सामग्री की लिस्ट इस प्रकार से हमारी हो गई। तो फाइनल स्टेज के लिए हमें सबसे पहले रावियोली को उबालना है। तो मैंने एक बड़े से पॉट में यहाँ पे
पानी को अच्छे से उबाल लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और नमक डाल दिया है, और इसमें हम रावियोली एक एक करके डालेंगे। हमको चाहिए कि पानी हमेशा उबलता रहे ताकि रावियोली फट ना जाए। तो अगर इस तरह से पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो आप 2-3 मिनट तक रावियोली ना डालें या 15 से 30 सेकंड रावियोली ना डालें। पानी में फिर से उबाल आने लगे तो और रावियोली डालें, और बाद में इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक उबलने दें। तो जो रावियोली उबल जाएंगी वो उबल कर ऊपर आ जाएंगी, तो वो ऊपर आई हुई रावियोली को आप निकाल लें। बर्तन के तले तक चमचा ना डालें, ऊपर से ही रावियोली जो तैर रही है उन्हीं को निकालें। वही बॉईल हुई है, जो नीचे हैं वो बॉईल नहीं हुई है। तो इस तरह से हम सारी रावियोली निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक पैन में वो 3-4 टेबलस्पून बटर डाल दिया, इसको हम पिघलने देंगे। मैं कभी कभार इसमें घी भी डालती हूँ बटर के बजाय, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर हमने सेज के पत्ते डाल दिए, तो सेज के पत्ते को हम इस तरह से फैलाकर अच्छे से थोड़ा सा पकने देंगे। और उसके बाद एक बार सेज के पत्ते तड़क जाएं तो उसके अंदर हम हमारे अखरोट डाल देंगे। आप हेज़लनट भी डाल सकते हैं, वो भी स्वादिष्ट लगते हैं। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब जो रावियोली की फिलिंग थी वो मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी थी, उसमें हल्का सा पानी डालकर उसको थोड़ा ग्रेवी जैसा बनाकर मैंने वो भी डाल दिया इसमें। ज़रूरी नहीं है डालना, पर अगर आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको भी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आखिरी में वो ठंडा बटर और रावियोली सब एक साथ डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो ठंडे बटर की जो खुशबू है ना, वो रावियोली में अच्छे से आ जाएगी। तो हमें वो चाहिए खुशबू, तो उसके लिए हम वो बटर ठंडा रखते हैं। तो वो ठंडे बटर को रावियोली को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मुझे तो ऑलरेडी बहुत ही सुगंध आ रही है इसकी। तो अब ये खाने के लिए तैयार है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। पर ये बहुत ही स्वादिष्ट रावियोली बनती है जाड़े के मौसम में। हमारे घर में तो सबको ये बहुत पसंद है। और इसमें जो दालचीनी और लौंग और ये सारी चीज़ें पड़ती है वो जाड़े के मौसम के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, सेहत के लिए भी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, रावियोली बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रावियोली पसंद आई कि नहीं। और आपके फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि हमें आपके लिए और क्या बनाना है। तो चलिए एंजॉय करिए अपनी रावियोली, और मैं भी अपनी रावियोली एंजॉय करती हूँ। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लग रही है मुझे तो ये ऑलरेडी। तो ये थी हमारी बटरनट स्क्वाश की रावियोली। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आपको ये पसंद आएगी। हमारे घर में तो सबको ये बहुत ही पसंद है, बहुत ही कंफर्टिंग फूड है। तो पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, स्पेशली अगर जाड़े की सीज़न है तो ये रावियोली बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये बटरनट स्क्वाश और पम्पकिन जो है वो यहाँ अमेरिका में हेलोइन के टाइम पे मिलते हैं। तो ये हेलोइन की रेसिपीज़ के साथ साथ और थैंक्सगिविंग की रेसिपीज़ के साथ साथ ये रेसिपी लगती है। तो आशा रखती हूँ कि आप भी इसको जाड़े के मौसम में बनाएंगे, सर्दी के मौसम में, और पसंद करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके दोस्तों और फैमिली को भी हमारे बारे में बताएं और कहें कि सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।